लोकसभा की आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और कुछ निर्दलीय भी मैदान में होंगे और जो भी जीतेंगे उन्हें 2024 से 2029 तक आगरा और फतेहपुर सीकरी की जनता की रहनुमाई लोकसभा में करनी है। इसी को लेकर आगरा जनपद से जुड़ी जन अपेक्षाओं को लेकर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने आगरा का एजेंडा जारी किया है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा चाहती है कि आगरा का एजेंडा लोकसभा प्रत्याशियों के पास पहुंचे और आम जनता भी इसे जाने। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा में जो आगरा का एजेंडा बनाया गया है उसके मुख्य बिंदु हैं: पहला, आगरा में पेयजल और खेती के लिए पानी की उपलब्धता। दूसरा, जल निगम की मूल योजना के अनुसार गंगा जल का सदुपयोग। तीसरा, खारी नदी और उटगन नदी में पानी की उपलब्धता। चौथा, सिविल एनक्लेव का स्थानांतरण। पांचवा, जनपद आगरा को पर्यटन और सनातन संस्कृति के लिहाज से विकसित करना। इन प्रमुख बिंदुओं को लेकर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा में आगरा का एजेंडा आम मतदाताओं और राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को पहुंचाने की बात कही है, जिससे क्षेत्र लोकसभा में जो प्रतिनिधि जाएं वह इन बिंदुओं को भी सरकार के सामने रखें। देखिए, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम जो जनप्रतिनिधि चुनने वाले हैं, जो आगे चुने जाएंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे को, हम एजेंडा एक आगरा का हमने रखा है। जो मूलभूत समस्याएं आगरा की, होना तो ये चाहिए था कि जनप्रतिनिधि खुद जाके वोटर्स को बताएं कि ये हमारा एजेंडा है, हम ये करेंगे। पिछले 5 साल में तो उन्होंने क्या किया वो पता नहीं, लेकिन अभी हम 4 मुद्दे हमने इम्पॉर्टेंट बताए। एक तो पानी का, क्योंकि आपने बेंगलोर में देखा कि जो पानी की स्थिति है वो आगरा में भी होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि हम गंगा पे डिपेंडेंट हैं। आगरा की 2 नदियाँ हैं, खारी और उटंगन, जिनमें करौली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से पानी आता है। वो पानी को रोक दिया गया है। हमको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो पानी को, जो यूपी का शेयर है राजस्थान से, वो लाना चाहिए और लाके जो ये 2 नदी हैं इनको रिवाइव करना चाहिए और इनसे पानी की जो पूर्ति है आगरा शहर की, वो पूरी, हम मानते हैं पूरी होगी। और उसके 100% चांसेस हैं कि गंगा पे डिपेंडेंस कम होगा और यहाँ यमुना का और उटंगन का जो पानी है बाकी वो। दूसरा एजेंडा एयरपोर्ट का है, जो हम 2016 से जिसके लिए हम आगे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना कार्य पूरा कर दिया है, जितनी भी लैंड मांगी गई थी वो दे दी गई है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना है। उन्होंने क्या बोलते हैं, इन्विटेशंस भी मांगे थे कि कौन कंस्ट्रक्शन के लिए आएगा, लेकिन अभी तक कोई उसमें क्लैरिटी नहीं है वो कब से बनना शुरू होगा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एयरपोर्ट अथॉरिटी से। वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए जो जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे इस बार, क्योंकि एयरपोर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा हम ये कहते हैं कि जो सनातन इम्पोर्टेंस की जो जगह हैं, जैसे वेद व्यास जी का मंदिर है उसमें, और बाकी के और जगह जितनी भी हैं उनमें सब साइनेज और टूरिज़्म प्रमोशन उसमें होना चाहिए। और चौथा हम मेन मुद्दा मानते हैं जो आगरा के पार्क हैं जिन पर टिकट लगाया गया, वो टिकट ना लगाया जाए। हमारा मेन इस समय प्रेस वार्ता करने का बात ये है कि मिसकंसेप्शन के आधार पर हमारे ज़िले में ज़्यादातर काम हो रहे हैं। हम चाहते हैं सही तरीके से रेल का ट्रैक सही हो, भागने का, हमारी प्रगति का। जैसे आप देखिए, हमारे यहाँ वेटलैंड की मांग की जाती है, पानी का धरातल समाता जा रहा है। जो लोग बात करते हैं पानी की, उन्हें ज़्यादातर लोगों को वेटलैंड और रिजर्वायर में अंतर नहीं मालूम है। रिजर्वायर में आप कैपेसिटी रेस्टोर कर सकते हैं, भरपूर पानी रख सकते हैं। वेटलैंड में आप सफाई नहीं कर सकते हैं, एनजीटी बीच में आ जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे आप छोटा सा ले लीजिए, सूर सरोवर है, वो वेटलैंड हो गया है। उसकी जल भराव क्षमता 25 फीट थी, अब उसमें 10 फीट से ज़्यादा गाद भर चुकी है, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम पे साफ नहीं करा पाते। भाई जनप्रतिनिधि कोई क्लास तो अटेंड करेंगे नहीं। अब तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मुहैया मोहता के मामले में अगर पहले विश्वास करके कागज़ भी दे देते थे, अब तो वो भी नहीं दे पाएंगे, हैं? तो ये अविश्वास की जो खाई है, संवाद शून्यता की खाई है, इसके कारण ये मिसकंसेप्शन पनप रहे हैं। अब देखिए, जैसे मिनिस्टर आता है आगरा का लोकल, पाठक है, क्या नाम है,
हैं। ऐसे कोई डिप्टी सीएम है, वो आते हैं ना, उससे पहले दिनेश चंद जी आते थे, फिर हमारे जो जिन लोगों को लखनऊ में रेजिडेंस मिले हुए हैं वो ही आके उनके बगल में बैठ जाते थे, हैं। पब्लिक मिलती नहीं थी। जन संवाद शून्यता जब स्थिति होती है तो नौकरशाही को मौका मिलता है। आगरा में नौकरशाही की मनमानी करने का भरपूर मौका मिला है, परिणाम आ नहीं रहे हैं। अब आप कह रहे हैं हर घर घर टोटी, जल का पानी है नहीं, है। आप बताइए कहाँ से कैसे चलेगा। तो हमारी तो यही है कि अनिल जी ने जैसे बताया कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का शेयर राजस्थान ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है, उसके बारे में काउंटर पार्ट से बातचीत की जाए और आगरा का हक, उत्तर प्रदेश का हक सरकार मांगे और हक दिलवाया जाए। मेन तो इशू ये है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।